आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम भोला राम का जीव पर एमसीक्यू करेंगे। मैंने लगभग 70 प्रश्नों को लिया है। चलिए पहला प्रश्न की ओर। भोला राम का जीव के लेखक कौन है? प्रेमचंद, हरिशंकर परशाई, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो आंसर है हरिशंकर परशाई। चलिए हम ज़्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, व्यंग, उपन्यास। तो व्यंग विधा की रचना है। भोलाराम किस विभाग से पेंशन पाने की प्रतीक्षा कर रहा था? शिक्षा विभाग, डाक विभाग, सरकारी कार्यालय, रेलवे विभाग। तो यहाँ सरकारी कार्यालय। भोलाराम की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? बीमारी, दुर्घटना, भूख और गरीबी, वृद्धावस्था। तो आंसर नंबर सी होगा, भूख और गरीबी। भोलाराम की पेंशन कितने वर्षों से रुकी हुई थी? 2, 3, 5, 10। तो कितने वर्षों से रुकी हुई थी? 5 वर्षों से। भोलाराम की आत्मा कहाँ नहीं पहुँची? स्वर्ग, यमलोक, पृथ्वी या कार्यालय। तो भोलाराम की आत्मा स्वर्ग नहीं पहुँची। यमराज को किस बात की चिंता हुई? भोलाराम की बीमारी, भोलाराम के परिवार की, भोलाराम के जीव के गायब होने की या पेंशन की। तो किस बात की चिंता हुई? भोलाराम के जीव के गायब होने की। भोलाराम का जीव कहाँ मिला? यमलोक में, पेंशन की फाइल में, घर में या अस्पताल में। तो कहाँ मिला? पेंशन की फाइल में। यमलोक से भोलाराम के जीव को खोजने कौन गया था? चित्रगुप्त, यमराज, नारद या इंद्र। तो कौन गए थे? नारद गए थे। नारद किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तबला, वीणा, बांसुरी, सितार। तो वीणा बजाते हैं। भोलाराम की पत्नी की स्थिति कैसी थी? संपन्न, सुखी, अत्यंत दयनीय या शिक्षित। तो कैसी थी? अत्यंत दयनीय। भोलाराम के कितने बच्चे थे? 2, 3, 4, 5। तो कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। 3 बच्चे में 2 लड़के, 1 लड़की। भोलाराम की पेंशन की फाइल किस कारण आगे नहीं बढ़ रही थी? दस्तावेज अधूरे थे, रिश्वत नहीं दी गई थी, अधिकारी अनुपस्थित थे या फाइल खो गई थी। तो यहाँ पर क्या? रिश्वत नहीं दी गई थी। रचना के किस समस्या पर व्यंग किया गया है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, अशिक्षा, जनशिक्षा। तो अगर देखें तो अगर इसमें हम देखें तो भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही में व्यंग किया गया है। चित्रगुप्त का कार्य क्या था? संदेश देना, लेखा जोखा रखना, न्याय करना, युद्ध करना। तो क्या था? लेखा जोखा करना। नारद सबसे पहले कहाँ गए? भोलाराम के घर, कार्यालय, यमलोक या स्वर्ग। तो नारद सबसे पहले भोलाराम के घर में गए। भोलाराम की पत्नी नारद को क्या बताया? पेंशन मिल गई है, परिवार सुखी है, पेंशन नहीं मिली और बहुत कष्ट है, भोलाराम जीवित है। तो भोलाराम की पत्नी ने नारद को क्या बताया? ये बताया कि पेंशन नहीं मिली और वो बहुत कष्ट में है। कार्यालय के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा दिखाया गया है? ईमानदार, परिश्रमी, उदासीन और भ्रष्ट या सहानुभूतिपूर्ण। देखिए तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो सी में इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन और भ्रष्ट। अगर आपने पढ़ा है तो आप जान सकते हैं। भोलाराम की फाइल किसका प्रतीक है? शिक्षा का, सरकारी तंत्र की जटिलता का, विज्ञान का, संस्कृति का। तो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हो गया है, सरकारी तंत्र की जटिलता का होगा। तो यहाँ पर बी होना चाहिए। रचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, इतिहास बताना, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना, धार्मिक शिक्षा देना। तो हो जाएगा सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना। भोलाराम का जीव फाइल में क्यों अटका था? वो घर नहीं जाना चाहता था, उसे पेंशन की चिंता थी, वह यमलोक से डरता था, वह रास्ता भूल गया था। तो किस लिए? उसे पेंशन की चिंता थी।
इसलिए वो फाइल में अटका था। यमराज किसके राजा हैं? ये तो आपको पता ही है, यमराज किसके राजा हैं। तो ये किसके राजा हैं? यमलोक के। भोलाराम की धार्मिक आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो भोलाराम की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी? अत्यंत खराब। लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो लेखक ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हरिशंकर प्रसाद की जितनी भी आप निबंध पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारी की सारी जो रचना है उनकी व्यंग्यात्मक है। भोलाराम का जीव मिलने पर क्या स्पष्ट हुआ? वह स्वर्ग में था। सरकारी भ्रष्टाचार की गहराई। भोलाराम जीवित था, यमराज गलत हैं। यानी कि जब भोलाराम का जीव से माने कि नारद जी मिलते हैं तो क्या पता चलता है? सरकारी भ्रष्टाचार की गहराई। लाल फीता शाही का अर्थ क्या है? तेज कार्यप्रणाली, कार्यालय देरी और औपचारिकताएं, न्यायपूर्ण व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली। तो लाल फीता शाही का अर्थ होता है कार्यालय की देरी और औपचारिकताएं। नारद किस लोक के प्रसिद्ध ऋषि हैं? स्वर्गलोक, यमलोक, पाताललोक या मृत्युलोक? तो नारद जो है वह स्वर्गलोक के प्रसिद्ध ऋषि हैं। भोलाराम की कहानी किस वर्ग की समस्या को उजागर करती है? तो भोलाराम की जो कहानी है वो मजदूर और निम्न वर्ग है तो उसको उजागर करती है। भोलाराम का जीव में हास्य के साथ कैसा मौजूद है? तो हास्य के साथ अगर आप देखें तो वहाँ करुणा और व्यंग भी दिखाया गया है, क्योंकि अगर आप सदाचार का ताबीज पढ़े हैं हरिशंकर प्रसाई का तो वो भी क्या एक व्यंग्यात्मक है। या आप देख लीजिएगा एक है मोहन राकेश का परमात्मा का कुत्ता, तो वो भी बहुत व्यंग्यात्मक है। तो उसमें भी लाल फीता शाही को दिखाया गया जिस तरह से भोलाराम के जीव पर दिखाया गया है, तो ये बहुत ही व्यंग्यात्मक है, करुणा से भरा हुआ है। भोलाराम का जीव पाठ का केंद्र संदेश क्या है? तो सरकारी तंत्र में ईमानदारी और संवेदनशीलता आवश्यक है। तो ये पूछा है तो आंसर बिल्कुल सही बी होगा। तो अगर देखें तो भोलाराम के जीव का पाठ्य संदेश क्या देना चाहते हैं कि सरकारी तंत्र में क्या ईमानदारी होनी चाहिए। पर अगर आज हम सरकारी तंत्र में देखें तो ईमानदारी नहीं है, उसमें भ्रष्टाचारी बहुत फैला हुआ है। भोलाराम का जीव विधा की दृष्टि से क्या है? तो वो पता ही, ये बताए थे व्यंग्यात्मक कथा है। भोलाराम क्या काम करता था? तो वह सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क था। ठीक है। भोलाराम ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो भोलाराम ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। मृत्यु के बाद भोलाराम का जीव कहाँ जाता है? तो मृत्यु के बाद भोलाराम का जो जीव है वो कहाँ जाता है? यमलोक, फिर फाइल के चक्कर में पृथ्वी पर। यमलोक में भोलाराम के जीव के साथ क्या समस्या आती है? तो क्या समस्या आती है? तो यहाँ पर सीधे आंसर में आते हैं, फाइलें नहीं मिलती क्योंकि दफ्तर में फाइल गुम हो गई है। कहानी में जीव शब्द का दोहरा अर्थ क्या है? तो जीव शब्द का दोहरा अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? आत्मा और सरकारी फाइल। परसाई इस कहानी में किस पर व्यंग करते हैं? तो परसाई जी इस कहानी पर सरकारी बाबूशाही, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर व्यंग करते हैं। भोलाराम का जीव पृथ्वी पर किस रूप में आता है? तो भोलाराम का जीव पृथ्वी पर अगर आप देखें तो कुत्ते के रूप में तो आएगा नहीं, इंसान के रूप में भी नहीं, भूत के रूप में नहीं, तो क्या कागज के टुकड़े के रूप में उड़ता हुआ नजर आता है। दफ्तर में फाइल गुम होने का कारण क्या बताया गया? क्या बताया गया कि बाबुओं की लाल फीताशाही और लापरवाह व्यवस्था दिखाया गया, यानी कि बाबुओं की लापरवाही और लापरवाह व्यवस्था को दिखाया गया है। कहानी में यमराज का चरित्र कैसा दिखाया गया है? तो कहानी में यमराज का चरित्र कैसा है? सरकारी अफसर जैसा, फाइल के बिना कुछ नहीं कर सकता। भोलाराम का जीव का मूल उद्देश्य क्या है? व्यवस्था की जड़ता और मानवीय संवेदना की कमी को उजागर करना। तो भोलाराम का जीव आप देख सकते हैं, उसे मानवीय जो जड़ता है, माने मानवीय संवेदना की कमी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बहुत ही माने करुणादायक निबंध कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, दोनों में ही आता है। भोलाराम की पत्नी का क्या हाल होता है? अगर देखें कि भोलाराम की पत्नी का क्या हाल होता है, तो पति की मृत्यु के बाद
पेंशन और मुआवजे के लिए दफ्तर के चक्कर काटती है। परसाई की भाषा कैसी थी? तो परसाई जी की भाषा कैसी थी? तो उनकी भाषा सरल, तीखी और व्यंग्यात्मक, ठीक है ना। संस्कृत निष्ठ नहीं होगी, काव्यात्मक नहीं है, अंग्रेजी मिश्रित नहीं है। कि जब हम पढ़ते हैं भोलाराम का जीव तो हम भाषा क्या देखते हैं? सरल है, कि हमें पढ़ते वक्त आसानी समझ में भी आती है। कहानी में लाल फीता शाही का अर्थ क्या है? तो लाल फीता शाही बता चुकी हूँ। फाइलों को लाल फीते से बांधने की परंपरा और काम में अनावश्यक की देरी, उसी को कहते हैं लाल फीता शाही। भोलाराम का जीव अंत में क्या करता है? तो भोलाराम का जीव अंत में क्या करता है? फाइल ना मिलने के कारण भटकता रहता है। कहानी किस साहित्यिक प्रवृत्ति से जुड़ी है? तो कहानी जो है यह तो नई कहानी और व्यंग साहित्य से यह जुड़ा हुआ है। भोलाराम के मरने पर दफ्तर का क्या रवैया है? तो अगर भोलाराम के मरने पर देखें तो दफ्तर का रवैया क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम चालू रहता है, फाइलें ढूंढी जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जो वहाँ के जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, उनको बस वजन चाहिए। अगर किसी के पास वजन है, किसी के पास पैसा है तो वो उनका काम करेंगे, नहीं तो वहाँ देखिए सरकारी दफ्तर में हमेशा क्या चलता है? भ्रष्टाचार ही चलता है। परसाई ने यमलोक को किस जैसा दिखाया है? स्वर्ग जैसा, सरकारी दफ्तर जैसा, बाबू, फाइल और टाल मटोल। तो यहाँ पर बी होगा, सरकारी दफ्तर जैसा या बाबू, फाइल, टाल मटोल। जिस प्रकार देखिए कि सरकारी जो दफ्तर में क्या होता है कि हर काम के लिए टाल मटोल किया जाता है, तो यहाँ पर भी वैसे दिखाया गया है। कहानी का व्यंग किस बिंदु पर सबसे तीखा है? मृत्यु पर भी व्यवस्था हावी और इंसान नहीं फाइल महत्वपूर्ण है। यानी कि मृत्यु पर भी इंसान को देखा नहीं जाता है, मृत्यु के बाद भी क्या देखा जाता है? वजन, विश्वक्त, ये सबको देखा जाता है। भोलाराम के किस वर्ग का प्रतिनिधि है? तो भोलाराम जो है वह अगर देखें तो निम्न मध्य वर्ग सरकारी कर्मचारी हो तो उसी का प्रतिनिधि है। कहानी में फाइल किसका प्रतीक है? तो कहानी में जो फाइल है व्यवस्था की जड़ता, व्यक्ति की गुणता का प्रतीक है। परसाई का व्यंग किस तरह का है? तो परसाई जी का जो व्यंग है वो तीखा, तद्रूप और व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। भोलाराम की मृत्यु के बाद उसकी फाइल क्यों जरूरी है? तो जब उसकी मृत्यु होती है तो पेंशन और मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए उसकी फाइल जो है वो जरूरी है। कहानी में हास्य किससे पैदा होता है? अगर कहानी में हास्य देखें तो पैदा किससे होता है? गंभीर स्थिति और बेतुकी व्यवस्था के टकराव से ही क्या होता है? शुरू होता है। देखिए यहाँ पर ए होगा, ठीक है, तो गलती से डी हो गया है तो आप सुधार लेंगे। टाइपिंग करते करते थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। भोलाराम का जीव में परसाई क्या कहना चाहते हैं? तो भोलाराम का जीव परसाई क्या कहना चाहते हैं? व्यवस्था इंसान को भी कागज बना देता है। कहानी का अंत कैसा है? तो कहानी का जो अंत है वो त्रासदी और व्यंग्यपूर्ण है। जीव का समाधान नहीं होता। भोलाराम का जीव यमलोक में किससे मिलता है? तो भोलाराम का जीव जो है वह यमलोक में किससे मिलता है? यमराज और चित्रगुप्त से मिलता है। अरे वो तो इससे मिलता ही नहीं है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो इसको गलत लगा सकते हैं, इसको जाने दीजिए। और ये ऐसा बेतुकी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। परसाई ने कहानी में किस चीज़ की आलोचना की है? तो परसाई ने कहानी में देखें तो नौकरशाही और की संवेदनहीनता को दिखाया गया है। भोलाराम का जीव आज के प्रासंगिक क्यों है? तो क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि आज भी सरकारी काम में क्या होती है? देरी हो जाती है और फाइल की पूजा होती है। भोलाराम का जीव कहानी का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो कितना है? 1967। अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? चित्रगुप्त ने कहा था। मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी मामूली से बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा धर्मराज का। किसने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई थी? तो किसने बनाई थी? ठेकेदार ने। किसने ठेकेदारों के साथ मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया था? तो किसने खाया था? इंजीनियर ने। किसने मजदूरों की हाजिरी भर पैसा हड़पा था? तो किसने हड़पा था? ये हो जाएगा ओवरसीयर।
भोलाराम जबलपुर शहर के कौन से मोहल्ले में रहता था? तो ये हो जाएगा घमापुर मोहल्ले में रहता था। भोलाराम की उम्र कितनी है? तो भोलाराम की उम्र कितनी है? तो वो कितनी है? 65 है, यानी वो 5 वर्ष पहले रिटायर्ड हुआ था, तो 5 वर्ष पहले रिटायर्ड हुआ था तो उसकी उम्र 60 थी, तो अभी उसकी उम्र कितनी है? 65 है। नारद कितने बाबुओं और दफ्तरों के पास घूम आए थे? तो नारद जो है वह कम से कम 25-30। चपरासी ने भोलाराम की कितनी दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया? तो चपरासी ने कम से कम 100-150, ठीक है ना, 100-150 भरी फाइल लेकर आया। नारद भोलाराम का घर कैसे पहचान गया? कैसे पहचाना? तो आंसर क्या हो जाएगा? माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन को सुनकर। तो चलिए देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन को सुनकर। बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरखास्तों पर वजन रखने की सलाह दी। यहाँ वजन का अर्थ क्या है? तो वजन का अर्थ क्या हो जाएगा? रिश्वत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा आजकल क्या है, सरकारी दफ्तर में ज़्यादा रिश्वत चलता है, कहीं भी आप जाइए, या आप पुलिस विभाग जाइए, कहीं भी जाइए, पुलिस विभाग में भी वहाँ रिश्वत लेते हैं, या आप सरकारी कार्यालय जाइए अपना कोई भी काम कराने के लिए, तो वहाँ भी रिश्वत है। हर जगह यानी कि रिश्वत ही लिया जाता है, और रिश्वत के बिना काम नहीं होता है कहीं भी। भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? तो भोलाराम ने मकान मालिक को कम से कम 1 साल से किराया नहीं दिया था। बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? तो क्या मांगा? वीणा मांगा। किसको चकमा देकर भोलाराम का जीव भाग गया? किसको? तो यमदूत को चकमा देकर भोलाराम का जीव भाग गया। तो यहीं से आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं गलती हो गई हो, कहीं त्रुटियां हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।